हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स। स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। पिछले कुछ दिनों से मेरे हर एक वीडियो पे कमेंट्स आते थे, सर रेलवे एनटीपीसी का कट ऑफ बताओ, सर ग्रुप डी का कट ऑफ बताओ, सर एनटीपीसी का जोन वाइज कट ऑफ बताओ। और पिछले कई दिनों से मैं सोच रहा था वीडियो बनाओ, लेकिन आज संडे था, स्पेशल डे था, तो मैंने सोचा चलिए आपसे बात भी कर लेते हैं, वीडियो भी बना लेते हैं आपके लिए। तो वीडियो को शुरू तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आपके मन में, आपके माइंड में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं कट ऑफ को लेके, चाहे एनटीपीसी एग्जाम हो चाहे ग्रुप डी एग्जाम हो, उसको लेके सारी चीजें मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ में आपको कुछ ऐसा बता के जाऊंगा जिससे आपके मन में थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आज के टाइम पे ऐसी गलती कर रहे हैं जो उनको उनके जीवन पे बहुत भारी पड़ने वाली, वो आगे बहुत पछताने वाले हैं। कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आते रहते हैं उल्टे सीधे जब भी वीडियोज बनती हैं, सर एग्जाम तो होगा नहीं, सर हम क्यों पढ़ें, परीक्षा इस साल नहीं होगी। तो यार तुम एक काम करो, कॉपी किताब रख के बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं है। तुम वीडियो क्यों देख रहे हो? तो ये सारी चीजें अगर जो आपके मन में है, अगर जो आप उन स्टूडेंट में से आते हो, तो मैं यही कहूंगा हाथ जोड़ के अपने माता पिता के बारे में सोचो, अपने करियर के बारे में सोचो। ये एक कह सकते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और ये मौका अगर जो आपके हाथ से चला गया तो बहुत पछताने वाले हो, क्योंकि आपको पता है देश किस दौर से गुजर रहा है। कोरोना वायरस महामारी, मतलब एक रिसेशन का दौर शुरू होने वाला है, कह सकते हैं मंदी का दौर शुरू होने वाला है। और आगे कोई भरोसा नहीं कि 2 साल तक कोई गवर्नमेंट जॉब आए या नहीं आए। आपके पास ये गोल्डन चांस है, आपने फॉर्म फिलअप कर रखा है, आपके लिए ये नौकरी है। चाहे ग्रुप डी की 1,03,000 वैकेंसी हो, चाहे एनटीपीसी की 35,000 वैकेंसी हो, ठीक है। तो इन सारी चीजों को लेकर जो आपके मन में थोड़ा सा भी कुछ पॉजिटिविटी आई हो, तो आज से अगर जो आपने पहले बंद कर दिया था पढ़ाई, तो कंटिन्यूटी बनाए रखो। क्योंकि अगर जो आज आप छोड़ दोगे तो पिछले 1 साल से जो मेहनत कर रहे हो ना, सारी की सारी पे पानी फिर जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो हाथ जोड़ के मैं आपसे कहता हूं, जो भी विद्यार्थी ये सोच रहा है कि परीक्षा नहीं होगा इस साल, मुझे नहीं पढ़ना, वो वीडियो को स्किप करके जा सकता है। नहीं तो मैं चाहूंगा वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। तो मैंने सारी चीजों को लेकर डाटा बनाया, 3-4 पॉइंट्स पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं, चाहे कट ऑफ हो चाहे एग्जाम हो, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट्स की बात करें, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ एप्लीकेशन, कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। उसके बाद होता है सिलेबस पैटर्न, ये तो सारे बच्चों को लगभग पता होता है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, ये तो आपको भी पता है, पिछली बार ग्रुप डी में हुआ था, एनटीपीसी में हुआ था। उसके बाद कुछ ऐसे परसेंटेज मैंने बनाया है कि कितने परसेंट बच्चे एग्जाम को लेकर सीरियस होते हैं, कितने परसेंट बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, कितने परसेंट बच्चे एग्जाम छोड़ने वाले हैं, कितने परसेंट बच्चे वैसे ही फॉर्म डाल देते हैं, चलो भर देते हैं, नौकरी तो मिल ही जाएगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम एनटीपीसी के बारे में बात कर लेते हैं। एनटीपीसी का सारा डाटा आपको पता, लगभग 35,000 टोटल वैकेंसी थी। 35,000 वैकेंसी में बात करें, टोटल 1 लाख, लगभग 1,36,00,000, सॉरी 1,36,00,000, मैं थोड़ा सा डाटा गलत बोल रहा था। 1,36,00,000 फॉर्म फिलअप हुए हैं आपके एनटीपीसी में। अब कंपटीशन आप आंकड़ा लगा सकते हो। अब बात कर लेते हैं ग्रुप डी का। ग्रुप डी की बात करें, टोटल वैकेंसी जो थी 1,03,000, फॉर्म कितने फिलअप हुए? 1,15,00,000। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले ग्रुप डी का बता देता हूँ। देखो थोड़ा सा आंकड़ा आप ध्यान लगाना। ग्रुप डी का जो एवरेज कट ऑफ था, ग्रुप डी का मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, एनटीपीसी के बारे में बात करूंगा। ग्रुप डी का आप थोड़ा सा आंकड़ा लगा देना। ग्रुप डी का इस बार की बात करें, इस बार 1,15,00,000 फॉर्म फिलअप हुए, और पिछली बार जो 2018 में वैकेंसी आई थी उसमें 1,85,00,000 फॉर्म फिलअप हुए थे। यानी कि कह सकते हो लगभग 70 लाख बच्चों ने फॉर्म इस बार नहीं डाला। हो सकता है उनका सिलेक्शन हो गया कहीं ना कहीं, हो सकता है कुछ ऐसे ही छोड़ दिया हो, ठीक है। तो 1,15,00,000, 1,85,00,000 का, जब 1,85,00,000 फॉर्म फिलअप हुए तो 2018 में, तब के कट ऑफ की बात करें, एवरेज कट ऑफ की बात करें, 72 से लेकर 75 के बेस में था, किसी भी जोन के हो। और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, यानी कि जिस बच्चे ने 70-65 क्वेश्चन किया था उसका सिलेक्शन हो गया था पिछली बार के ग्रुप डी के एग्जाम में। किसी किसी बच्चे का मान सकते नहीं होगा, क्योंकि सारी चीजें नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। किस शिफ्ट का पेपर कितना सरल आया था, किस शिफ्ट का पेपर कितना कठिन आया था। यानी कि बात करें ग्रुप डी का, 70 लाख फॉर्म कम फिलअप हुए। अब यहाँ पे एक डाटा और मैं बताता हूँ। यहाँ पे 30% बच्चे ऐसे होते हैं
जैसे आप भी देखते होंगे गवर्नमेंट जॉब कोई भी आती है, एक तो ग्रुप डी की वैकेंसी की बात करें, क्वालिफिकेशन आपका 10th पास होता है, और आपके गांव आपके शहर में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th पास किए होते हैं। अब वैकेंसी आई, वो पता करते रहते हैं सरकारी नौकरी आ रही है कि नहीं। अब सरकारी नौकरी आई, उन्होंने 10th पास किया तो उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया, उनके घर वाले भी प्रेशर करते रहे, बाबू फॉर्म आया डाल दो। बाबू की तैयारी नहीं है, बाबू जानता है कि उसको नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन बाबू घर वालों के कहने पे, इनके उनके कहने पे जाके फॉर्म फिलअप कर देता है। ऐसे बच्चों की संख्या 30% होती है। आपको ये डाटा मैं सही सही बता रहा हूं, आप अपने आसपास पड़ोस में झांकना, पूछना वो कितने सीरियस है, फॉर्म को क्यों डाल दिया था, आप थोड़ा सा एनालिसिस करना, थोड़ा सा जासूसी करना, देखना वो पढ़ता है या नहीं, कितना सीरियस है एग्जाम को लेके। तो 30% बच्चे ऐसे निकल जाते हैं जो एकदम ऐसे ही फॉर्म डाल देते हैं, चलो 10th पास क्वालिफिकेशन है, क्या दिक्कत है, 10वीं लेवल के प्रश्न आएंगे, चलो डाल देते, लेकिन उनको क्या पता कंपटीशन कितना रहने वाला, ठीक है। अब इसमें 30% निकाल देते हो तो 20% इस बच्चे ऐसे होते हैं, कोई भी एग्जाम उठा के देखो, जो एग्जाम छोड़ देते हैं। लेकिन इस बार मैं बताने वाला हूं, इस ग्रुप डी के एग्जाम में 20% बच्चे एग्जाम नहीं छोड़ेंगे, लगभग 25-30% बच्चे एग्जाम छोड़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें निकल के आती है। एक तो एग्जाम वैसे ही लेट हो रहा है, बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं जॉब पा जाएंगे, ठीक है, और ये कुछ बच्चे ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जितना लेट एग्जाम होगा उतना बच्चे एग्जाम छोड़ने वाले हैं। 20% एवरेज मैं मानता हूं, लेकिन 20% ही मान लेते हैं, लेकिन रियल जो डाटा होगा देख लीजिएगा, 25-30% बच्चे एग्जाम इस बार ग्रुप डी का छोड़ देंगे, लेकिन हम 20 मान लेते हैं, चलिए 20% एग्जाम छोड़ देते हैं, 30% बच्चे ऐसे ही एग्जाम फॉर्म डाल देते हैं। उसके बाद जो डाटा निकाल के आते हैं, 25% बच्चे जो जॉब को लेके सीरियस होते हैं, सीरियस होके पढ़ाई करते हैं, उनको डर होता है कि ओवर एज हो जाएंगे, इसलिए दिन रात एक करके 25% बच्चे पढ़ाई करते हैं, और 25% बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्म डाल देते हैं, मम्मी पापा के डर से पढ़ाई भी करते हैं, और लेकिन सीरियस नहीं होते हैं। बताने आप मुझे कमेंट करके बताना आप किस कैटेगरी से हो, मैंने आपको 4 कैटेगरी के लिए बताया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ एप्लीकेशन मैंने बताया। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर जो देखो 1,30%, 20%, 25% मैं निकाल भी देता हूं, तब भी जो डाटा निकल के आता है 20 लाख, लगभग 25 लाख निकल के आता है, तो भी कंपटीशन रहने वाला है। इसलिए आपको जॉब के लिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, उन 25% बच्चों से आपको टक्कर लेना पड़ेगा, और वो जो 25% बच्चे होंगे वो आपको टक्कर देंगे भी। इसलिए कंपटीशन है, चीजें सब नॉर्मल होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर जो आज भी जो बच्चा 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई कर रहा है ना, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पे 3 चीजें, अभी भी कुछ बच्चे कमेंट करके पूछते हैं सर सिलेबस बता दो। यार सिलेबस के बारे में अगर जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी परीक्षा देने जा रहे हो, तो सिलेबस की जानकारी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं, ध्यान रखना, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी नहीं है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना। मोटिवेशन मैं देता रहता हूं बीच बीच में बहुत सारी चीजें, और कभी आपको थकने नहीं दूंगा, कभी आपको हारने नहीं दूंगा। अब यहाँ पे ग्रुप डी की बात कर लेते हैं, जो डिपेंड होता है सारी चीजें, सिलेक्शन आपका किस पे डिपेंड है, रीजनिंग पे डिपेंड है। रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहो। ग्रुप डी में जितने भी स्टूडेंट है, अगर जो आप जीके जीएस पढ़ रहे हो ना, तो उसको पढ़ना बंद कर दो। संडे टू संडे पढ़ सकते हो, लेकिन आपको फोकस करना है टोटल साइंस पे। साइंस के लिए 30 क्वेश्चन आने हैं आपके ग्रुप डी के एग्जाम में। मैंने कंप्लीट पीडीएफ बनाया है साइंस के लिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। 80% प्रश्नों की गारंटी लेता हूं, उससे पीडीएफ से आने वाले हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका मैं डेमो वीडियो मैंने बनाया है, उसको जाके देखो, उसके बाद आप पीडीएफ को बाई करो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्टैटिक जीके के लिए स्पेशल पीडीएफ आने वाला है, एक हफ्ते बाद लगभग 60 टॉपिक होंगे उसमें, टोटल स्टैटिक जीके कंप्लीट होगा, उससे बाहर आपके प्रश्न नहीं जाएंगे। तो साइंस के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, यही आपको सिलेक्शन दिला देंगे। बाकी जीके जीएस पे भरोसा नहीं करना, डेली का करंट अफेयर्स आज से पढ़ते रहो, बाकी स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, जियोग्राफी, भूगोल, ग्रुप डी वाले जितने बच्चे हैं वो कदापि ना पढ़ें। 4-5 क्वेश्चंस के लिए आप इतना मोटा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो टाइम आप मैथ पे प्रैक्टिस करो, रीजनिंग पे प्रैक्टिस करो, साइंस को दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इन सारी चीजों को ध्यान रखना ग्रुप डी वाले बच्चे। और मैं एक बार बता देता हूं कितने क्वेश्चंस कितना सेफ स्कोर बता देता हूं, ठीक है। तो ग्रुप डी के जितने भी बच्चे हो वो टारगेट करो 70 क्वेश्चंस की।
70 क्वेश्चंस मैं ज्यादा होके बता रहा हूं, क्योंकि अगर जो आप एक कदम आगे रहेंगे तो आपको, मैं नहीं ऐसा नहीं चाहता कि आप 65 क्वेश्चन लाके सेलेक्ट हो जाओ। 65 वाले बच्चे भी इस बार सेलेक्ट होने हैं, लेकिन आपको भी पता है ग्रुप डी में फाइनल मेरिट नहीं आती, पहले आपको पीईटी देना पड़ेगा। पीईटी के बाद डीवी होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। 65 क्वेश्चन आप सही करके चले आते हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप किसी भी जोन से हो इस बार ग्रुप डी में। लेकिन वो सिलेक्शन नहीं होगा, हम ये चाहते हैं कि आप किसी भी जोन से हो 70 क्वेश्चन करके आओ, आपका फाइनल सिलेक्शन हो। ये नहीं चाहता कि आपका फाइनल लिस्ट आते आते आप छट जाओ, बाहर हो जाओ। इसलिए ग्रुप डी वाले जितने स्टूडेंट हो, SC ST OBC इस पर कदापि ध्यान मत देना। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स भी करते हैं, आप ये देखना कि मैं जनरल का स्टूडेंट हूं, मैं सामान्य कैटेगरी का हूं, मुझे 70 टारगेट करके तैयारी करनी है। 70 बहुत बड़ी बात नहीं है। 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं जिसको टारगेट कर सकते हो, 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं जिसको टारगेट कर सकते हो, 25 क्वेश्चन साइंस के आते हैं जिसको टारगेट कर सकते हो। बाकी जीके जीएस आप पढ़ते रहो। क्या पढ़ना है आपको जीके जीएस में? डेली का करंट अफेयर्स पढ़ना है, स्टैटिक जीके पढ़ना है। 1 वीक बाद मैं स्टैटिक जीके का आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, साथ में साइंस का पीडीएफ अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं एनटीपीसी एग्जाम की। देखो जोन वाइज में मत डिपेंड होना, जोन चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। बहुत आपने देखा होगा पिछले एग्जाम में जोन के लिए बहुत सारे ने कुछ कुछ सोचा था कि यहाँ की कट ऑफ कम जाएगी, वहां की कट ऑफ ज्यादा जाएगी, लेकिन उल्टा सारी चीजें हो गई थी। अब एनटीपीसी की बात कर लेते हैं। 35,000 टोटल वैकेंसी है, 1,36,00,000 फॉर्म फिलअप हुए हैं। ठीक है, एनटीपीसी में जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आते हैं, मैथ की बात करें 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी रीजनिंग और मैथ एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ की बात करें दोनों मिला के 60 क्वेश्चन आते हैं, और इन दोनों में आपको 50 क्वेश्चन करना ही पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। देखो मैथ और रीजनिंग एक ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें अगर जो थोड़ा सा माइंड लगा के अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो तो यहाँ पे आपके नंबर कोई काट नहीं सकता। जीके जीएस में आप थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हो, भूल सकते हो, ब्रॉड है सिलेबस, लेकिन मैथ रीजनिंग आपको पता है क्या चीजें आती है, कहाँ से आती है, प्रश्न अच्छे से पढ़ाई करोगे। रीजनिंग तो कुछ नहीं है, रीजनिंग तो प्रैक्टिस पे बेस्ड है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका अच्छा होता चला जाएगा। बाकी मैथ का है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 40 क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसमें क्या करना है? इसमें भी आपको साइंस पे फोकस करना है। लगभग 15 से 18 क्वेश्चन आपके साइंस के रह सकते हैं। साइंस मैंने बताया आपको कहां करना है, कहां से करना है। पीडीएफ ले लेना है, मेरा कंप्लीट पीडीएफ है 130 पेज का, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से पढ़ सकते हो। स्टैटिक जीके के 10 से 11 क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टैटिक जीके 1 वीक बाद मेरा कंप्लीट पीडीएफ आएगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही पीडीएफ आएगा मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल पढ़ो, लेकिन संडे टू संडे पढ़ो। इसमें भी करंट अफेयर के 7 से 8 क्वेश्चन आने हैं, यानी कि टोटल 10 नंबर सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, पॉलिटी से आने वाले हैं। बाकी टोटल क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके, साथ में करंट अफेयर्स, साथ में साइंस से रहने वाले हैं। तो ये सारी चीजें थे। अब यहाँ पे मैं एनटीपीसी प्रीलिम्स के कट ऑफ के बारे में बात कर लेता हूँ। तो एनटीपीसी प्रीलिम्स की बात करें, 90 मिनट का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होगा। इसमें भी जो बच्चा 65, 66, 67 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देगा, सही की बात कर रहा हूँ, 65 प्लस क्वेश्चन जो भी बच्चा सही अटेम्प्ट कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन फाइनल नहीं होगा। वो एनटीपीसी प्रीलिम्स को क्लियर करेगा, वो सीबीटी 2 एग्जाम देने जाएगा। तो इसका मैंने बताया, सेफ स्कोर बताया, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मैंने नॉर्मलाइजेशन नहीं बताया, कि नॉर्मलाइजेशन मत मानना कि नॉर्मलाइजेशन के बाद ये स्कोर बता रहा हूँ, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, कितने क्वेश्चन आपको सही करने हैं। तो ये सारी चीजें, और कुछ बात नहीं है इसमें, मैंने इतनी चीजें ऐड की थी, इतनी चीजें आपको बताना था। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इन सारी बातों के साथ आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला हो, थोड़ा सा आपको फायदा मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में साइंस का पीडीएफ मत भूलना लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टैटिक जीके का बहुत मस्त और बहुत धांसू पीडीएफ बन रही है। ठीक है, टाइपिंग के लिए मैंने दे दिया, और 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगी, तो उसे भी लेना मत भूलिएगा। इसके लिए आप सब्सक्राइब करके बने रहिए हमारे साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।